ये मोदी जी को समझ में आ गए। अगर समझ में नहीं आती तो मोदी जी दुश्मन बनते क्या? आज किसानों का दुश्मन मोदी जी है, ये किसान कह रहा है, और उस किसान के बेटे हम हैं तो हम कह रहे, हम जैसे भुगतते हैं। यार 700 आदमी मार के भी अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं दुश्मन नहीं, तो कितने मराओगे, कितने किसानों के साथ लोगे? सर, अब कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि 400 अब की बार 400, तो उनमें कहीं सेंध लग पाएगी सर? अरे भाई 500 कितनी सीट है? 535 है, 42, तो मैं कह 600 पार, तो इससे कोई काम चलता है क्या? 600 पार, 600 सीट ही नहीं है, तो मोदी जी के पास 400 सीट आएंगी ना, जब गिनती आ जाएगी। गिनती में ज़्यादा लंबा, अब 1.5-2 महीना बचा है, तो गिनती सामने आ जाएगी। आप उस टाइम, मैं बता रहा हूँ, रात को चिल्लाने लग जाओगे कि मोदी जी के। मैं तो कह रहा हूँ, खुला मैं कह रहा हूँ, बीजेपी इस बार हमारे से पहले आप अल्लाह करोगे। क्यों? कि आप अभी चुप हो, और जिस दिन ये मौका मिलेगा, समय का भरोसा, और जैसे ही समय आएगा वैसे आप अपनी दिखा दोगे। बीजेपी अब की बार 400 पार में नागौर के भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने एक बयान दिया है कि अगर 400 पार % बहुमत अगर बीजेपी का आता है तो वो संविधान को बदल देगी या संशोधन कर देगी। क्या भाजपा इसका कड़ा विरोध करती है? ये तो सारा देश का जनमानस कह रहा है कि अगले चुनाव ही नहीं होंगे। अगर मोदी जी 400 पार हो जाएंगे तो 28 के चुनाव आप और हमको तो नहीं मिलेंगे देखने के लिए। वोट देने जुड़ती नहीं है ये अंगूठा टेकने की। संकेत है क्या लोकतंत्र की ये चुनाव प्रणाली समाप्त हो जाएगी? आपके सामने ही बात हो रही है। आप ही तो सवाल कर रहे हो, आप ही पूछ रहे हो, मत करो। सही कह रही है वो कि भाई लोकतंत्र की हत्या। हम तो वो कि मैं तो बाहर गालता बावड़ा होगा कि रे लोकतंत्र बचाओ, रे लोकतंत्र बचाओ। अब थे भी के बाद में नहीं सुनो तो भाई गाना हमारी रूह डाल रही है। लगातार 10 साल से कांग्रेस से 25 सीटें हारती रही है, परिणाम क्या बदलने की संभावना है? और जयपुर ग्रामीण की मैं जानना चाहूँगा। बदल गए। मैंने कहा कि भाई मैं और ज़्यादा तो ज्योतिषी हूँ, नहीं ज्ञाता हूँ, लेकिन जनता के बीच में रहता हूँ। तो जनता का मैंने क्या कहा, अब की बार जो जोड़ तोड़ से कर लेके कोई काम उल्टा सीधा कि भाई वहाँ उसको भेज दो और वहाँ उसको भेज दो, जो प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं कह नहीं सकता। बाकी आगे वाला तो हो नहीं सकता। आगे वाला तो हर बच्चे आपके दिमाग में ही, आप अब कहते नहीं हो, अलग बात है, आपके दिमाग में कि मोदी जी आने चाहिए। मैं कह रहा हूँ, आप चलो देवता के सामने, मैं हाथ खड़ा करता हूँ, आप खड़ा करो। दिल में अलग है बात है। मैं कहता हूँ यही विद्याधर की सच्चाई है, जो दिल में है वो मुंह पे भी है, जुबान पे भी। कभी कभी आपके जो स्पीच में पार्टी गाइडलाइन से भी कई बयान आ जाते हैं, वो भी सार्वजनिक, जैसा अभी उसमें मैं कोई गलत ना, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस अगर किसान की है और कांग्रेस अगर उसकी है जिसको लोग चाहते हैं, फिर कांग्रेस को क्या खतरा है? और कांग्रेस को उल्टा काम करेगी तो कांग्रेस आगे कैसे चल पाएगी? इसमें मैं कोई गलत कह रहा हूँ क्या? मैं सच्चाई से कहता हूँ, और ये भी कहता हूँ भाई कांग्रेस जाने फिर क्या है, वो अगर मेरे को बुरा समझती है तो वो उनकी मर्जी है, मैं तो हाथ जोड़ने वाला नहीं हूँ। लोकसभा में विधानसभा की वो बढ़त कायम रहेगी जो कांग्रेस को मिली? भाई उम्मीद ऐसा है, और मैं उसी के लिए मैं तो गला मेरा फाड़ रहा हूँ। अब वो जनता के क्या पलटी मारे, उल्टी मार जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो मेरी बात सच्चाई से कह सकता हूँ। और सच्चाई देखिए, सच्चाई का वजूद होना चाहिए। आदमी वही है जो मन की बात मुंह पे ले आए, दिल की बात मुंह पे आए। और क्या होता है कि आप मुस्कुराते रहते हो, अंदर आपने कुछ और चल रहा है। हमारी तो क्या है, हम किससे नाराज़ भी हैं तो पास आते ही पता लग जाता है कि इसका चेहरा क्या है या हमारा चेहरा क्या है। हमारा भाव प्रकट हो जाते हैं कि ये आदमी राजी नहीं है। तो हम तो, मेरा सीधा सा प्रिंसिपल है, राजनीति मेरे लिए कोई मायना नहीं रखती। मैं अब भी कह रहा हूँ आपको, और ये आप उसको उसी बात पे मैं कह रहा हूँ ले जाओगे कि विद्याधर जी तो कोई चैलेंज नहीं है। मैंने एक बात कही कि अगर मान लीजिए विद्याधर को टिकट नहीं मिलती है, कोई बात नहीं मिलेगी। कई विद्याधर हैं कांग्रेस के पास, हजारों, लेकिन ये जो जनता है इसके बिना कांग्रेस का काम नहीं चलेगा। ये जनता अगर ये चाहती है विद्याधर कोई में पड़े तो जनता से वोट तो जनता दबाएगी ना, कांग्रेस के वहाँ से थोड़ी दबा देंगे। तो कांग्रेस ही भी ध्यान रखती है, ये आपके सामने हुआ है। मैंने ये कहा था दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्यों कि दिल्ली देख रही है कि जनता क्या चाह रही है, और जनता ने जो चाहा दिल्ली ने कर दिया।
तो कांग्रेस या कांग्रेस में ही है फुलेरा और रहेगा। और हम जिस दिन किसान कांग्रेस अगर किसान के खिलाफ हो जाएगी, सबसे पहले हम खिलाफ होंगे कांग्रेस के। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू। नमस्कार सर, साथियों मैं आपको जो TFC न्यूज़ के बारे में माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले जो 2024 की जो लोकसभा जो चुनाव है, इसमें जो वास्तव में जो वर्चस्व की जो लड़ाई रहेगी, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से भाई जो अनिल जी चोपड़ा जो है, उनके सानिध्य में आज ये जो युवा समाज जो कार्यक्रम रखा गया है, और इसमें जो काफ़ी जो भीड़ जो आई है, वास्तव में इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो लोगों ने अपना मानस बना लिया कि अब की बार जो सत्ता परिवर्तन है वो होके रहेगा। और जो मोदी जी ने वास्तव में 10 साल में जो लोगों से जो वादे किए थे, ठीक है, और उन वादों पर वो खरी नहीं उतरी है। और शायद इस बार जो ये पांडाल जो काफ़ी जो खचाखच जो दर्शकों से जो भरा हुआ था, इसमें हमारे लाडनों विधायक मुकेश जी बाखर पधारे हैं, विद्याधर जी चौधरी भी जो पधारे हैं, और उन्होंने जो मानस बना लिया अब की बार की वास्तव में जो बीजेपी जो सरकार है, इनके जो काले कारनामे हैं, और जो इन्होंने जो लोगों से जो वादा किया था उन वादों पर खरी नहीं उतरी, तो इनको उखाड़ फेंकने का जो ये जिन्होंने दृढ़ निश्चय किया है। तो मैं फिर देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि अब की बार जो नए होंगे जात पर, नए बात पर, और अब की बार वोट होगा हाथ के निशान पर। तो मैं देशवासियों एक बार पुनः अपील करता हूं कि अब की बार जो भारी संख्या में जयपुर ग्रामीण से भाई अनिल चोपड़ा व कांग्रेस गठबंधन जितने भी जो सीटें हैं, उन सभी को दिलाकर कांग्रेस का अपना हाथ मजबूत करे। धन्यवाद।